दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति क्या है और कैसे कर सकते हैं हम इसका प्रयोग। दोस्तों, एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद आदि विभिन्न चिकित्सा की पद्धतियाँ समय के साथ साथ विकसित हुई, लेकिन सबसे पहले और सबसे अच्छी जो चिकित्सा की प्रणाली थी वो थी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, जिसे नेचुरोपैथ भी कहते हैं अंग्रेजी में। दोस्तों, अन्य चिकित्सा पद्धतियों के तो साइड इफ़ेक्ट भी हैं, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि इसमें तो रोग के मूल कारण को ही नष्ट करके पूरी तरह से रोग को सही कर दिया जाता है। मिट्टी का लेप, वायु चिकित्सा, जल चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और संतुलित आहार लेना, व्रत उपवास आदि रखकर आदि विभिन्न विधियों से हम इसमें रोगों को सही कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें रोगों के मूल कारण को नष्ट करके रोग को पूरी तरह से सही किया जाता है, जबकि अन्य पद्धतियों में रोग को केवल कुछ समय के लिए दबा दिया जाता है। जैसे किसी को बुखार होता है तो वह अंग्रेजी दवा खाता है, अंग्रेज़ी दवा खा के बुखार को सही करना चाहता है, लेकिन अंग्रेज़ी दवा क्या करती है कि रोग को, उस बुखार के उन विजातीय द्रव्य को जिनके कारण से बुखार हुआ है उनको शरीर में ही दबा देती है एक समय के लिए, और फिर कुछ समय के बाद वो एक बड़े रोग के रूप में सामने आ जाता है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में उस विजातीय द्रव्य को जिसके कारण से बुखार हुआ है उससे शरीर से पूरी तरह से निकालने का प्रयास किया जाता है, पूर्ण रूप से उस बुखार को सही किया जाता है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि जब किसी को बुखार आदि होता है, तबीयत गड़बड़ होती है किसी की, तो उसे भोजन करना अच्छा नहीं लगता है, और प्रकृति भी उसे उल्टी के रूप में ये संकेत देती है कि जो विजातीय द्रव्य जो शरीर में है जिसके कारण से बुखार हुआ है उसे निकलने का मौका दो, बाहर से कोई भोजन ना करो, इसलिए भोजन हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि उल्टी रोकने की दवा खा के ऊपर से रोटियां खाते हैं कि हम कहीं कमज़ोर ना हो जाएं, लेकिन ये गलत है। दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा जब सर्दी जुकाम आदि होता है उसकी भी दवा खा के उसे रोकने का प्रयास करते हैं। अब वो अंग्रेजी दवा क्या करती है, कफ को हमारे सूक्ष्म नलिकाओं में उसे सुखाकर जमा देती है, जो कुछ समय के बाद में कैंसर और टीबी का कारण बनता है। छोटे से छोटा कोई दर्द होता है शरीर में, उसके लिए भी हम अंग्रेजी दवा खा लेते हैं। और दोस्तों, बुखार हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, या कोई छोटा मोटा दर्द हो गया शरीर में, इन सब के लिए अंग्रेजी दवा लेने की क्या ज़रूरत है, ये तो हमारे समझ में ही नहीं आता है। आखिर पढ़ लिख कर भी ये कैसी मूर्खता है कि प्रकृति के संकेत को भी नहीं समझते हैं, और छोटे से छोटे दर्द को भी हम सहन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी तुरंत अंग्रेज़ी दवा खाते हैं। दोस्तों, हम लोगों से तो अच्छे वो जानवर और पक्षी हैं जो आज भी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को ही अपनाते हैं। जी हाँ, जिनके घरों में कोई जानवर, कोई पालतू जानवर हैं जैसे गाय भैंस आदि, तो उन्होंने देखा होगा जब वे बीमार पड़ते हैं तब 2-3 दिन के लिए खाना छोड़ देते हैं जब तक कि वह सही ना हो जाए। यही हमें भी अपनाना चाहिए, और कम से कम हमें उन जानवरों से तो हमें सीख लेनी ही चाहिए। दोस्तों, प्राकृतिक चिकित्सा की इस विधि को उपवास चिकित्सा विधि कहते हैं, और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति हमें ये बताती है कि जब बुखार आदि हो, जब आपका तबीयत गड़बड़ हो, तो आप खाना खाना छोड़ दें। जब आप कुछ दिनों के लिए खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, वो विजातीय द्रव्य जिनके कारण से वो बुखार या रोग हुआ है उसको बाहर निकलने का मौका मिलेगा, जो प्रकृति हमें उल्टी के रूप में संकेत करती हुई है। तो दोस्तों, और कैसी कैसी विधियां हैं इसमें और क्या क्या इसमें तरीके हैं, वो सारे कुछ हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। और
आज की इस वीडियो में हम उम्मीद करते हैं जो कुछ हम आपको समझाना चाहते हैं शायद आपके बात वो समझ में आई हो और अंग्रेजी दवाओं की गुलामी करना आप छोड़ दें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और दूसरों में इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि पूरे विश्व में ये बात पहुँचे और सभी प्रकृति की व्यवस्था को समझ पाएँ और प्रकृति से तालमेल बना के चल पाएँ। क्योंकि जब तक हम प्रकृति से तालमेल बना के नहीं चलेंगे तब तक प्रकृति भी हमसे तालमेल बना के कभी नहीं चलेगी। तो दोस्तों, मिलेंगे और भी तथ्यों के साथ में, प्राकृतिक चिकित्सा की उन विधियों के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।